हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे हमारे बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट से। जो स्टूडेंट्स बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में हैं, अगर आपके कॉलेज के अंदर सेमेस्टर बेस्ड एग्जामिनेशन होते होंगे तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा। अगर आपके कॉलेज के अंदर ईयर बेस्ड एग्जामिनेशन होते होंगे तो आपका फर्स्ट ईयर होगा। तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में हैं या फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, कौन से सेशन की बात हो रही है? सेशन 2025-26, बिल्कुल लेटेस्ट सेशन की बात हो रही है। यानी आपने अभी अभी फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन कराया है, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बिजनेस लॉ के सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करेंगे और साथ के साथ ये भी बात करेंगे कि आखिर बिजनेस लॉ के अंदर कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, कौन से कम इंपॉर्टेंट हैं, कौन से चैप्टर आप पढ़ के जाओगे, कौन से चैप्टर आप छोड़ के जा सकते हो, कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर में से ऑप्शन आता है, किस में से चॉइस आती है। ये सारी बातें हम अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आप चाहे इंडिया के अंदर किसी भी कॉलेज से हो, चाहे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हो, चाहे किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से हो, मैं सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बिजनेस लॉ का सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, बिजनेस लॉ की जो क्लासेस होंगी वो भी आपको हमारे चैनल पर ही मिलेंगी और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो बिजनेस लॉ की क्लासेस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बाद में जाके देख लेना। और एक और बात मैं आपको बता दूं, आज हम बिजनेस लॉ के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस को डिस्कस कर चुके हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस की वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख लेना। तो चलें बिजनेस लॉ के सिलेबस को शुरू करते हैं। सिलेबस शुरू करने से पहले एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको भी जाके ज्वाइन कर लेना। तो अगर हम बात करें यूनिट 1 की, तो हमारी पहली यूनिट आती है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक्ट का मतलब होता है लॉ। हमारे पेपर का नाम है बिजनेस लॉ, यानी यहाँ पर जो है हम रूल्स और रेगुलेशन पढ़ेंगे, यानी कानून पढ़ेंगे, कानून के बारे में जानेंगे। तो लॉ और एक्ट लगभग एक ही चीज होती है, बाकी डिटेल में इन सब बातों को हम क्लासेस के अंदर समझते हैं। तो सबसे पहला लॉ जो आपने पढ़ना है, सबसे पहला एक्ट जो आपने पढ़ना है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसके अंदर भी हमारे पास दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक होता है जनरल कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा अभी हम देखेंगे यूनिट 2 के अंदर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिट 1 के अंदर आपको 12 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। ये 12 चैप्टर्स आपके यूनिट 1 के अंदर कवर होते हैं। ये हो गए टोटल 12 चैप्टर्स। कौन कौन से चैप्टर्स हैं? नेचर एंड काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, वॉइड एग्रीमेंट, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 12 के 12 चैप्टर आपके यूनिट 1 के अंदर कवर होते हैं। यूनिट 1 कौन सी हमारी? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और वो भी जनरल कॉन्ट्रैक्ट वाली। और इन 12 के 12 चैप्टर्स की क्लासेस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। बहुत डिटेल डिस्कशन करा हुआ है, बहुत डिटेल क्लासेस हैं, सब कुछ लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर कर रखा है। तो आप चाहो तो अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। उसके बाद बात करें यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 भी हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही है, लेकिन कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर बात होती है कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो हमारे पास स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर 5 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। ये हमारे टोटल 5 चैप्टर हैं जो यूनिट 2 के अंदर कवर होते हैं। पहला है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, फोर्थ है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज और फिफ्थ है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो सेकंड यूनिट के अंदर हमारे पास टोटल 5 चैप्टर आ गए। उसके बाद बात करूं अगर मैं थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट आता है हमारा द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। ये जो सबके आगे लिखा हुआ है ना 1930, 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आगे लिखा हुआ है 1872, तो इसका मतलब है कि ये एक्ट, ये लॉ इस ईयर में बना था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बना था, वहीं हमारा सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 में बना था। ये एक्ट के बनने का ईयर है। तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर हमारे पास टोटल 6 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर होता है हमारा नेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दूसरा चैप्टर आता है कंडीशंस एंड वारंटीज, तीसरा चैप्टर आता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, फोर्थ चैप्टर आता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स, फिफ्थ चैप्टर आता है राइट ऑफ बायर एंड राइट ऑफ अनपेड सेलर, और लास्ट चैप्टर होता है हमारा ऑक्शन सेल्स। तो ये टोटल 6 चैप्टर है हमारे सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर। तो ये हो गई हमारी यूनिट 3। उसके बाद अगर बात करूं यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 है हमारी द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, जिसको बोलते हैं हम LLP, इसको शॉर्ट में LLP बोला जाता है। LLP एक्ट 2008। इसके अंदर हमारे पास टोटल 5 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर है हमारा नेचर ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, उसके बाद सेकंड चैप्टर आता है हमारा इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, थर्ड चैप्टर है हमारा पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस, फोर्थ है हमारा फाइनेंशियल डिस्क्लोजर और लास्ट चैप्टर है हमारा कन्वर्जन टू LLP। ये टोटल 5 चैप्टर हैं जो हमें अपने 4th यूनिट के अंदर देखने होते हैं। उसके बाद 5th यूनिट आती है हमारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसको काट के सही कर लेना, ये हमारी 1932।
इसके अंदर हमारे पास टोटल 5 चैप्टर आते हैं। नेचर ऑफ पार्टनरशिप, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, लाइबिलिटी ऑफ फर्म्स एंड इट्स पार्टनर्स एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म, और लास्ट चैप्टर है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स। तो टोटल ये हमारे 5 चैप्टर हैं जो हमें पढ़ने होते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। उसके बाद हमारी एक लास्ट यूनिट आती है जो कि होती है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, यानी आईटी एक्ट 2000। इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स भी हुई हैं 2008 के अंदर, तो हो सकता है कई जगह पर आईटी एक्ट 2008 भी लिखा हो, तो एक ही बात है। 2008 में कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी आईटी एक्ट 2000 के अंदर, तो उसको भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है। तो टोटल हमने ये 6 यूनिट्स को देख लिया। अब इन 6 यूनिट्स में से आपके सिलेबस के अंदर कोई 5 यूनिट होगी। अगर मैं बात करूँ पहली यूनिट की, तो पहली यूनिट तो सभी के सिलेबस में होगी। हम सिलेबस जो है सभी यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं, चाहे आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो, चाहे किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में हो, सभी के सिलेबस को यहाँ डिस्कस करा जा रहा है। तो अलग अलग कॉलेजेस के हिसाब से सिलेबस में थोड़ा बहुत वेरिएशन तो हो सकता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ कॉमन यूनिट्स जो सभी के सिलेबस में होती हैं वो कौन कौन सी हैं, तो देखो सबसे पहली यूनिट जनरल कॉन्ट्रैक्ट सभी के सिलेबस में होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद बात करूँ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की, तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भी सभी के सिलेबस में होता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। सभी कॉलेजेस के अंदर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी फर्स्ट और सेकंड यूनिट सभी के सिलेबस में होती है। उसके बाद बात करूँ थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट भी सभी के सिलेबस में होती है। सेल्स ऑफ गुड एक्ट भी सभी के सिलेबस में होता है। फिर अगर बात करूँ फोर्थ यूनिट की, तो फोर्थ यूनिट ज़्यादातर कॉलेजेस के अंदर होता है। कुछ कॉलेजेस होंगे जिसके अंदर फोर्थ यूनिट नहीं होगा, यानी एलएलपी नहीं होगा। बाकी ज़्यादातर कॉलेजेस के अंदर फोर्थ यूनिट यानी एलएलपी एक्ट 2008 जरूर होगा। जिसके सिलेबस में फोर्थ यूनिट नहीं होगा उसके सिलेबस में फिफ्थ यूनिट होगा। फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट में से एक ही यूनिट आपके सिलेबस में होगा। जिसके सिलेबस में फोर्थ यूनिट नहीं है उसके सिलेबस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 होगा। तो आपके सिलेबस में या तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट होगा या फिर एलएलपी एक्ट होगा, तो दोनों में से एक हो सकता है। उसके बाद बात करूँ 6 यूनिट की, तो 6 यूनिट भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स के सिलेबस में होगा। तो इन 6 यूनिट में से टोटल 5 यूनिट आपके सिलेबस में होंगी। किसी के उसमें हो सकता है 4 यूनिट हो, पहला, दूसरा, तीसरा, और चौथे और पांचवें में से एक हो सकता है 6 यूनिट ना हो, तो वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। तो ये तो बात हो गई सिलेबस की। लेकिन अब अगर मैं बात करूं कि आखिर कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन आता है और कौन से में से नहीं आता, एग्जाम के अंदर हमें कितने ऑप्शंस मिलते हैं, कितनी चॉइसेस मिलती हैं, तो देखो मैं आपको साफ साफ बता दूं, बिजनेस लॉ के अंदर अगर आपको सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है तो आप कोई भी यूनिट को छोड़ के नहीं जा सकते। बिजनेस लॉ का पेपर बनता ही इस तरीके से है कि आप कोई भी यूनिट छोड़ नहीं पाओगे। मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनको सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आपके एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं। अब मान लो आपको 5 में से 3 ही क्वेश्चन करने हैं, तो वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन जिसको सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है तो उसको 5 यूनिट को पढ़ना होगा, क्योंकि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो आप यहाँ पर समझ लो। आपका जो बिजनेस लॉ का फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो फर्स्ट यूनिट से पूछा जाएगा। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन के चॉइस में भी जो क्वेश्चन आएगा ना वो भी फर्स्ट यूनिट से होगा, तो आप कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऑप्शन वाला क्वेश्चन कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन में जो क्वेश्चन होगा वो भी फर्स्ट यूनिट से ही होगा। उसके बाद उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन सेकंड यूनिट से पूछा जाएगा। सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन होगा वो भी सेकंड यूनिट से ही होगा, तो इसको भी आप छोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आप कोई ऑप्शन वाला क्वेश्चन कर लो। उसके बाद अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो सेम हिसाब किताब है। थर्ड क्वेश्चन थर्ड यूनिट से होगा और इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन आएगा वो भी थर्ड यूनिट से ही होगा, तो इसको भी आप छोड़ नहीं सकते। उसके बाद फोर्थ यूनिट अगर आपके सिलेबस में होगी तो इससे आपका फोर्थ क्वेश्चन बनेगा और इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन आएगा वो भी फोर्थ यूनिट से ही होगा, तो इसको भी आप नहीं छोड़ पाओगे। अगर फोर्थ यूनिट आपके सिलेबस में नहीं होगी तो फिफ्थ यूनिट आपके सिलेबस में होगी, तो फिफ्थ यूनिट से आपका फोर्थ क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसीलिए बिजनेस लॉ के अंदर आप किसी भी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते। आपके पास छोड़ने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। आपको सभी चैप्टर्स सभी यूनिट्स को अच्छे से पढ़ के जाना होता है। बिजनेस लॉ के अंदर कुछ ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन भी आते हैं। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन तो आपको फर्स्ट यूनिट से ही देखने को मिलेंगे। तो बिजनेस लॉ को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। एक तो ये लॉ है, आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, आपने आज तक कभी लॉ नहीं पढ़ा, तो लॉ कैसे पढ़ा जाता है, लॉ की लैंग्वेज कैसी होती है। लॉ की लैंग्वेज नॉर्मल लैंग्वेज नहीं होती, बहुत टेक्निकल लैंग्वेज होती है। इसके अंदर बहुत सारे लीगल टर्म्स आते हैं जिन्हें आपको समझना होता है। तो इसीलिए बिजनेस लॉ सब्जेक्ट आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है और अभी से उसकी तैयारी शुरू करनी होती है। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिजनेस लॉ की क्लासेस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अभी तक हम टोटल 85 वीडियोस बिजनेस लॉ के ऊपर डाल चुके हैं। आगे और भी वीडियोस बिजनेस लॉ की आती जाएंगी। धीरे धीरे हम बिजनेस लॉ के सारे सिलेबस को कवर करते हुए चलेंगे। तो आप जो है बिजनेस लॉ को पढ़ना शुरू करो, फटाफट उनकी क्लासेस को स्टार्ट करो। अगर आपको बिजनेस लॉ के साथ किसी और सब्जेक्ट को भी पढ़ना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पढ़ना है, तो उसकी क्लासेस भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। आप जाके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। तो बस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ।